गाइस वेलकम। हम लोग अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है इसको चालू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक बोलेंगे इसको और भी नाम है, जैसे इसको सैंधव सभ्यता, कांस्युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन और प्राग हड़प्पन भी इसको बोला जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन सर्वप्रथम हमको 1826 में चार्ल्स मेसेज द्वारा 1842 में इसकी बुक पब्लिश की गई थी, उसके द्वारा पता चलता है। इसका सर्वे किया गया 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। ये उस टाइम पे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको कि 1861 में था, तब का ASI था। 1921 में क्या होता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की जाती है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा, और वो भी रावी नदी के किनारे। 1922 में क्या होता है? मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, किसके द्वारा? राखल दास बनार्जी द्वारा, सिंधु नदी के तट पर। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि इसका नामकरण सर्वप्रथम मैक्स स्थल, मतलब इसके मैक्सिमम स्थल जो होते हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा नगर जो था वो उसका पहला नगर खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। 400-500 साल तक रही थी ये सभ्यता। इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? कार्बन डेटिंग के माध्यम से मिलती है। इसका कार्बन डेटिंग मतलब C14 की वजह से। इसका मुख्य जो केंद्र था, यानी हड़प्पा किस लोकेशन में अगर देखा जाए आज के टाइम में हो, तो पंजाब और सिंध के एरिया को आज के टाइम में हड़प्पा आप कह सकते हैं। इसका एरिया जो था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, यानी मतलब फिक्स तो इतना एरिया था। नॉर्थ से साउथ तक 1100 किलोमीटर थी, और ईस्ट से वेस्ट से 1600 किलोमीटर लंबी थी पूरी। आगे देखते हैं क्या कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसके डायरेक्शन में था। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ में ये मांडा लद्दाख जम्मू कश्मीर में थी, चिनाब नदी के किनारे, और साउथ में डैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, प्रभा नदी के किनारे, वहाँ तक फैली थी। ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ जो आज का एरिया हिंडन नदी के किनारे, इसकी खोज जगदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। और वेस्ट में ये सुरकोटा जो कि बलूचिस्तान में है, दाश नदी के किनारे, यहाँ तक इसका पूरा फैलाव था। 19 इसका IBC का आकार कैसा था? ट्रायंगुलर था। 1931 में क्या होता है कि जॉन मार्शल द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी कुछ डेट अलग अलग जगह अलग मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम SSC द्वारा सही मानी गई वो गई 2350 से लेकर 1750, या 2500 से लेकर 1750 ही NCERT कहती है। इसी डेट को सही माना जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये कि नगरीय सभ्यता थी ये। नालियाँ यहाँ की होती थी वो ढकी हुई रहती थी, और जल निकासी यानी जो वाटर के जाने का रास्ता था वो एकदम सही रास्ता था, कहीं पानी नहीं भरता था, सीवेज प्रॉब्लम कहीं पर नहीं थी। इसका एविडेंस हमको मिलते हैं कहाँ से? धौलावीरा से। साथ ही साथ में क्या होता है, घर जो होते थे वो एक लाइन में लोगों के बने होते थे। खिड़कियाँ जो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, खिड़कियाँ जो खुलती थी वो गलियों के पीछे को खुला करती थी, घर के पीछे साइड में। और जो मैक्सिमम घर थे वो 2 मंजिला घर बने हुए थे, डबल स्टोरी तब भी प्रेजेंट था। IBC थी वो मेटिकल थी, यानी मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, यानी माता की पूजा वहाँ पर की गई थी। फीमेल प्रधान पूरी सभ्यता कह सकते हैं। वो लोग पशुपति की पूजा करते थे एज अ गॉड। लिपि उनकी थी भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसको कि राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। सबसे ज़्यादा 64 चिन्ह मिलते हैं, और सर्वाधिक चिन्ह जो मिलते हैं वो मछली आकार और यू शेप आकार के मिलते हैं। इसके मैक्सिमम जो स्थल थे, यानी 2800 स्थल लगभग से खोजे गए थे। 2014 में अभी रिसेंट एक बिठाना की खोज की गई है। हड़प्पा जो है वो सबसे प्राचीन था। फिर मोहनजोदड़ो जो कि लड़काना जिला है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का, इसकी खोज की गई राखल दास बनार्जी द्वारा 1922 में, और सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। मोहनजोदड़ो में भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्रेट बाथ वहीं से मिले हैं, ग्रेट ग्रेनरी यानी बड़ी इमारत, असेंबली हॉल वहीं से मिला है, एक नूड फीमेल स्टेटस वहीं से मिलता है, वन हॉर्न बुल के बारे में वहीं से पता चलता है, और डांसिंग गर्ल जो कि एक लॉस्ट वैक्स की बनी होती थी, ये वहीं से मिलती है। और ये ब्रॉन्ज यानी उस समय पे तांबा और टिन का मिक्सचर होता था, उसके बारे में लोगों को जानकारी थी। सर्वाधिक सबसे बड़ा जो मतलब मोहनजोदड़ो का माना जाएगा वो था ग्रेट बाथ। लोथल जो कि अहमदाबाद गुजरात के पास स्थित है, इसकी खोज ऐसा राव द्वारा 1954 में की गई थी। 1962 में इसकी खुदाई की गई थी। लार्ज फायर एल्टर्स यानी अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण वहीं से मिलते हैं। एलिफेंट के ट्रंक्स हमको वहीं से मिलते हैं। कंपास के बारे में वहीं से पता चलता है, और ऐसे तो बहुत सी चीज़, मतलब एक लोमड़ी के बारे में पता चलता है वहीं से। ये भोकमा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थल? हमारा लोथल। ये इन लोग का इकलौता क्या था? पोर्ट था। चामुंडोड़ो जो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ये यहाँ से इसकी खोज जो की गई थी वो अर्नेस्ट मैकी और NG मुजम्दर द्वारा की 1934-35 में। ये सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ से हमको बीड फैक्ट्री उनकी जो थी, और कुत्ते के एविडेंस वहाँ से मिलते हैं, लिपस्टिक के एविडेंस मिलते हैं, कॉपर कार्ड मिलता है वहाँ से, कंगे के एविडेंस मिलते हैं। फिर आता है कालीबंगन। तो ये घग्गर, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष और BK थापर द्वारा। बी विलायत तीन लोगों ने मिलकर खोज की थी, और एक गंगा नदी के किनारे था। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हमको क्या हुआ, जुती हुई खेतों के प्रमाण मिलते हैं, आग के प्रमाण यहीं से मिले, वुडन ड्रेन के प्रमाण मिले, और चूड़ियों के बारे में भी हमको यहीं से जानकारी होती है। यह है कि बालाकोट, चानुंदड़ो और कोटडिजी ये स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में स्थान है ये तीनों। और शोटगिरी अफगानिस्तान में। टेराकोटा आर्टिफैक्ट जो नहीं हुआ है वो कभी एलिफेंट का था। राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है हमारा, इसकी खोज की गई थी सूरज भान द्वारा 1969 में, और ये कॉपर के टूल्स का प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है। और एक घग्गर नदी के किनारे है राखीगढ़ी हमारा। आगे देखते हैं कोटडिजी, ये सिंध पाकिस्तान का एरिया लगता है। इसकी खोज फैजल अहमद खान 1957 में दुरीजी द्वारा की गई थी। सिंधु नदी के किनारे था ये। मदर ऑफ गॉडेस की स्टेटस हमको यहीं से मिलता है, जो कि ब्राउन्स की बनी हुई है।
बनावली ये फतेहाबाद हरियाणा में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रंगोई नदी इसका याद कर लीजिए उसके बाद। और सॉयल प्लो हल्के यहीं से मिलता है। बुलक कार्ट का एविडेंस हमको यहीं से मिलता है। रोपड़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, रूपनगर पंजाब में पड़ता है ये एरिया। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी 1955 में। सतलज नदी के किनारे ये स्थित है हमारा। यहाँ से हमको कॉपर एक्स के एविडेंस मिलते हैं और डॉग के एविडेंस हमको यहीं से मिलते हैं। रंगापुर ये काठियावाड़ जिला पड़ता है गुजरात का। SR राव द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई। और ये भादर नदी के किनारे, हम मादर नदी के किनारे है। और यहाँ से हमको ज्वार, बाजरा, वीट, राबी, पैडी, मिल्क, इन सब के एविडेंस मिलते हैं। आगे देखते हैं। आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में इसकी खोज की गई थी। हिंडा नदी के किनारे है। यहाँ से कलर्ड पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन तो मिलते हैं लेकिन कलरफुल मिलते हैं वो। फिर आगे हमारा सुटकोट था, ये बलूचिस्तान का एरिया है। यहाँ से हमको ऑरेंज स्टेन और जियो डेल्स द्वारा इनकी खोज की गई थी। दाश्क नदी के किनारे था। मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिलता है, यानी कि उस समय मानव की अस्थियों को एक बर्तन में, जो कि आज के समय भी किया जाता है, बर्तन में रख कर सिराने का या रखने के प्रूफ मिलते हैं, सीधी बात है। मांडा जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, इसकी खोज जगपति जोशी 1982 में की थी। हड्डी के बाण यहीं से मिलते हैं और ये चुनाव नदी के किनारे। सुटकोटा ये कच्छ जिला है गुजरात का। इसकी खोज JP जोशी द्वारा 1964 में की गई। सरस्वती नदी के किनारे था। यहाँ से कलश, शवदान, घोड़े की हड्डियाँ, तराजू का फलडा, इन सब के साक्ष्य हमको मिलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है वैदिक सिविलाइजेशन। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।